गुड आफ्टरनून एवरीवन। अ वेरी लेजी सैटरडे। आई होप एवरीबॉडी इज रिलैक्सिंग दोस्तों। तो सबसे पहले तो सभी को बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो मेरे नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर्स को नहीं पता है, हमने सिर्फ 2 दिन में क्रूड ऑयल में 10%, नेचुरल गैस में 10% का कमाया है और क्रूड ऑयल में 3 साढ़े 3% का मैंने प्रॉफिट लिया है। तो आपको अगर नहीं पता तो आप जो नए सब्सक्राइबर्स नए व्यूवर्स हैं वो ये वीडियोस देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। क्योंकि देखो, अगर ये वीडियोस अगर आपने शुरू से लेके आखिर तक देखे होते तो शायद न जाने कितना प्रॉफिट आप अर्न कर लिए होते हैं। तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट ना कमाना भी एक लॉस है दोस्तों, राइट? व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट दैट कैन बी योर मेंटालिटी। आपकी इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं आज इस टॉपिक पे हम क्या बात करने वाले हैं। नेचुरल गैस में कल के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे। ठीक है ना। कल तो संडे है, मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चार्ट आगे क्या कह रहा है, क्या हमें यहाँ पे और सेल करना चाहिए। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 6.8% का डाउनफॉल हो चुका है। क्या और हमको शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, क्या यहाँ इस पे पुल बैक रैली आएगी, या शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स के टारगेट्स क्या रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का क्या रहेगा। और हमारे पास काफी सारी न्यूज आई है नेचुरल गैस की जो सैटरडे संडे में, उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जियो पॉलिटिक्स न्यूज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में दोस्तों एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा लेना। यहाँ क्लिक करके ऑल दबाना है तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर जब मैंने ये क्रूड ऑयल का भी रिसेंटली वीडियो बनाया, ये आज ही बनाया था, अगर इस समय भी अगर किसी ने बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लिया होगा तो शायद ये नेचुरल गैस का वीडियो भी उनके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा। टाइमिंग ही सब कुछ है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में टाइमिंग के ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो देखना है टाइम टू टाइम तो आपको बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल आफ्टर सब्सक्राइब, राइट? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की न्यूज़ के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आज आपके पास टाइम होगा। आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। देखो, नॉलेज अगर आपको गेन करना है, ठीक है, लेवल्स आपको चाहे तो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, राइट? तो बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल को हम क्लोज कर देते हैं दोस्तों। हो गया मेरा रिसर्च क्रूड ऑयल पे। नेचुरल गैस में देखिए आप बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, नेचुरल गैस में ये न्यूज़ आई है, ठीक है ना, कि यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक दूसरी न्यूज़ बता देता हूँ नेचुरल गैस में, राइट? मैं यहाँ पे जल्दी से एक ऑयल प्राइस का एक अलग से खोल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों क्राइसिस चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, ऑयल एंड गैस में। लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, ये वाली देखो। रशिया सिक्योरिटी चीफ थ्रेटन्स nuclear option to protect new territories. On Wednesday, Russian President Vladimir Putin issued a stark warning, stating that Russia was ready to do whatever it took to protect its territorial integrity. तो दोस्तों आपको पता ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह यही थी कि क्या हो रहा था। अगर आपको किसी को नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नेचुरल गैस से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगा कैसे है। आपको अगर नहीं पता है तो क्या हुआ था कि रशिया यूक्रेन में वॉर इसलिए हुआ क्योंकि जो यूक्रेन है वो बनने वाला था नाटो का सदस्य। नाटो क्या होता है? यूरोपियन कंट्रीज का एक संघ है जिसमें जिसको यूएस लीड करता है। तो जैसे ही यूक्रेन उसमें जाता है, तो आप समझिए कि नाटो की जो पहुंच है वो रशिया के बॉर्डर तक आ जाती। तो रशिया की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी, उसको खतरा हो जाता, राइट? तो ये जो डेनमार्क और ये जो सारे कंट्रीज है ना दोस्तों, ये अगल बगल में है, पूरे रशिया को घेर लेते हैं नाटो, राइट? तो वो रशिया चाह नहीं रहा था, उसका सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा था, इसीलिए उसने यूक्रेन को इन्वेड किया। और पहले यूक्रेन को समझाया, यूक्रेन नहीं माना तो फिर उसको इन्वेड किया, राइट? तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरी टेरिटरीज में अगर नाटो इसी तरह का काम करता है तो रशिया न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकता है। न्यूक्लियर पावर समझते हैं दोस्तों? हालांकि हम सबको पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, ठीक है ना, बहुत कम चांस है। पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर होता नहीं। न्यूक्लियर के चांसेस बहुत कम है। कहने की बात अलग होती है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, ना रशिया बचेगा ना कोई कंट्री बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? तो वो होने वाला नहीं है। लेकिन जब इस तरह की न्यूज मार्केट में फैलाई जाती है, राइट, सेंटिमेंट्स आते हैं, तो उसकी वजह से एक डेफिनेट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है दोस्तों। नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, उनकी प्राइस पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है, राइट? तो मुझे लगा आपको ये न्यूज़ बता लेनी चाहिए। अब आप इस न्यूज़ को पूरी डिटेल में आप पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। ये सिर्फ वीडियो देख के आप रिलैक्स नहीं करेंगे। आपको, अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को, इस पूरी न्यूज़ को जाके देखिए। आपके पास लिंक तो है ही, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारे वेबसाइट के लिंक्स दिए हैं जहाँ से आपको क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की न्यूज़ आपको मिल सकती है दोस्तों, राइट? अब आता है हमारे पास कि ईयू मस्ट स्टैंड अप टू पुतिन्स
Diabolical annexation. So I don't want to talk about that because that kind of fights are happening all every day, right? Okay, the steel prices stagnate despite energy prices waiting on productions. Okay, so देखिए यहाँ पे और कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं उड़ के डो के बारे में कि डो क्रैश होने वाला है। डो आप समझते होंगे, डो जोन्स, वो क्रैश होने वाला है। फिर से रिसेशन के बारे में कोई डेटा आने वाला है। फिर से इन्वेंट्री बिल्ड आने वाली है टोटो, ठीक है ना? तो उसके बारे में उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चलते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे, राइट? अब आपको बता देता हूँ कि नेचुरल गैस में आपको क्या करना है। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा दोस्तों कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्वेंट करनी है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है आपको, आप नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, उसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी डायनामिक रखनी पड़ेगी। डायनामिक को मैं अगर हिंदी में अनुवाद करके बोलूँ, तो आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है, वो समय के साथ-साथ चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है आज जो मैं स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, कल मैं वो चेंज कर दूँ। डिपेंड ऑन द कंडीशंस कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, राइट? जैसे हम जब शुरू में बच्चे होते हैं, तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। क्या वही बिहेवियर को हम कैरी कर सकते हैं जब हम बड़े होते हैं? नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमको अपना बिहेवियर धीरे-धीरे चेंज होता जाता है ऑटोमेटिक, राइट? और हमको चेंज करना पड़ता है, हमको मैच्योरिटी लानी पड़ती है। अगर आप 30 साल की उम्र में भी अगर आप चाइल्डनेस दिखाएँ तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट? ठीक है ना? उसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है यहाँ पे, राइट? तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूँ नेचुरल गैस के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल चार्ट के बारे में। काफ़ी लोग इंटरनेशनल चार्ट चार्ट भी देखते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बात कर लेते हैं। 1 डे का चार्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या करना मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे दिख रहे हैं लेवल्स, राइट? 1 मंथ का चार्ट, 3 मंथ का चार्ट, राइट? देखिए, आपको मैं अगर यहाँ पे बता दूँ, तो मुझे मैं 1 मिनट पहले पूरा देख लेता हूँ, फिर मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। ओके, ओके। सो अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ दोस्तों, हालाँकि अब मैं जो आपको बोलने वाला हूँ शायद आप असमंजस में हो जाएँगे, राइट? कि इतना गिरने के बाद भी आप इतना डाउनफॉल बता रहे हो नेचुरल गैस का, राइट? तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये और गिरेगा यहाँ से। ठीक है ना? अभी 6.84 का दिखा रहा है आपको, तो मुझे लगता है कि ये ईज़िली आपको अराउंड 6.75 के आसपास वापस देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है ना? डेफ़िनेटली 6.75 के आसपास आपको वापस से देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि उसके नीचे भी जा सकता है ये। ठीक है ना? तो आपको अगर ऑन एंड ऑल बोलूँ तो 6.78 का क्वाइट मुझे लगता है अचीवेबल है। लेकिन अब हमको ट्रेड किस हिसाब से करना है वो मैं भी डिटेल्स में बताऊँगा दोस्तों। पहले मैं बता देता हूँ इंडियन मार्केट, ठीक है ना? 553 पे है, 578 पे मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था और मैंने बोला था कि मेरे 2 तरीके हैं। लॉजिकल एनालिसिस कहता है कि यू हैव टू सस्टेन हियर, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा था, मैंने आपको उस समय बोला था, आप वीडियो जाके देखेंगे कि मेरे को लग रहा था कि और डाउनफॉल होगा और वही हुआ। 578 से 550 तक चला गया दोस्तों। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि यार इतना डाउनफॉल हो गया, अब तो ऊपर जाएगा। कल हो मंडे को होगी शॉर्ट कवरिंग। काफ़ी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा होगा कि यार इतना डाउन होने के बाद अब तो कम से कम 1 से 2% की तो शॉर्ट कवरिंग होगी ही होगी। तो उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है उसके बारे में हम चार्ट देख लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट? 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल मत दबाना मत भूलना क्योंकि मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है ना? मैं एक मोटिवेशनल मेरा चैनल भी है, जिसका नाम है अजय का उल्टा चश्मा। आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बनाता हूँ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, राइट? तो देखिए यहाँ पे 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है। काफ़ी मुझे लग रहा है कि 1 वीक का चार्ट तो बहुत डाउनफॉल ही दिखा रहा है आपको। कहीं कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, फ्री फॉल दिखा ही रहा है आपको, आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक लेवल्स बताऊँ, तो मुझे लग रहा है कि अ, अगर इसकी फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करें, आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़। अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और न्यू व्यूअर्स हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं फिबोनाची सीरीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस सीरीज़ से जो टारगेट्स डिराइव होते हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट और राइट होते हैं, राइट? काफ़ी उसमें जो एक्यूरेसी होती है, बहुत अच्छी होती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिबोनाची सीरीज़ कैसे देख रहे हैं सर जी, ठीक है ना? सर जी, मुझे कैंडलस्टिक की कोई ज़रूरत नहीं होती फिबोनाची में, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, प्रैक्टिस की बात होती है। जैसे सर्कस में ना टाइगर भी ट्रेंड हो जाता है, वो भी रस्सी पे चल लेता है। कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक कोई शेर भी ट रस्सी पे चल के करतब दिखा सकता है। तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, प्रैक्टिस मेक मेन्स परफेक्ट दोस्तों, राइट?
तो वो एक चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है ना? तो वो अब मुझे आ गई है, तो आपको अगर नहीं है तो आप कैंडलस्टिक बना के देख सकते हैं। बट आई एम अ टोटल फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़। सो दोस्तों मुझे देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको इमीडिएटली 545 के टारगेट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। मैं तो इनफैक्ट ये मान लूँ कि 540 तक भी दिख सकते हैं आपको, इसके बाद भी। लेकिन लेकिन अब हाँ, सैटरडे संडे आ रहा है, तो मंडे को हमको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए। पहले मैं रेंज दे देता हूँ आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो ऊपर की रेंज है, राइट? मुझे कहीं लग नहीं रहा दोस्तों कि मैं कौन-सी रेंज बताऊँ आपको, यहाँ पे कोई आस-पास दिख ही नहीं रहा मुझे कि मैं उसके लिए रेंज बता दूँ आपको। ठीक है ना? तो फिर भी अगर मैं आपको एक रेंज बताना चाहूँ ऊपर की तरफ, जहाँ से आपको एक एक शॉर्ट पुलिंग नज़र आ सकता है आपको, राइट? वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम चांसेज़ हैं उसके, अगर आप मुझसे मेरे इंट्यूशंस और मेरे विजुअलाइज़ेशन के हिसाब से पूछें, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछें। लेकिन हम एक्सपीरियंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉजिकल चार्ट एनालिसिस एंड न्यूज़ एनालिसिस, राइट? तो उसपे मुझे लग रहा है कि दोस्तों हो सकता है, अगर ये 560 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग 560 अगर आप वोलेटिलिटी को काउंट करके करें, तो मैं चाहूँगा 563 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है ना? तभी जाके कोई शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कमिंग टू 572 और 574, राइट? लेकिन लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि देखो मंडे को आपको करना क्या है, स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है स्ट्रैटेजी। काफ़ी लोगों को ना स्ट्रैटेजी सुननी नहीं होती, उनको लेवल्स सुनने होते हैं। अब देखो मैंने लेवल्स आपको बता दिए, लेकिन लेवल के साथ मैंने स्ट्रैटेजी अगर आपको अटैच नहीं की, इंटीग्रेट नहीं किए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके लेवल क्लिक हुए तब तो ठीक है, आपने प्रॉफ़िट कमा लिया। नहीं क्लिक हुए, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमारे ऑल द क्लिक हो, और कभी एक ऐसा मोड़ आए कि जब आप ट्रेड करो, ठीक है ना? उसी समय आपको लॉस हो जाए। ऐसा होता है कि मैंने जब जैसे मान लो हमने 6 बार ट्रेड किया, 5 बार प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन जब छठी बार हमको लॉस होने वाला था तभी आप उसको ट्रेड कर लेते हो, राइट? ऐसा होता है, राइट? तो उसमें क्या करना? फिर आपने स्ट्रैटेजी तो अपनाई नहीं, तो फिर तो आपको हो गया भारी भरकम लॉस। तो स्ट्रैटेजी वहाँ काम आती है दोस्तों, हर जगह काम आती है। हर जगह काम आती है स्ट्रैटेजी, राइट? ठीक है? तो स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ पे? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको। तो अब मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाला हूँ? देखो हर जगह मैं अलग-अलग स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। हालाँकि मैं संडे को भी एक आपको नाइट को एक नेचुरल गेस का फाइनल वीडियो बनाऊँगा। उसमें भी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि संडे को भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, अगर ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अगर मंडे को ओपनिंग होती है, ठीक है ना? और ये 558 के आस-पास अगर ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 558 पे ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बाइंग कर लेनी चाहिए, वहाँ पे हो सकता है कि ऊपर जाए, ठीक है ना? लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कल क्या होगा, तो मुझे लगता है कि वापस से एक गैप डाउन ओपनिंग होगी और 545 के टारगेट तो तय है। मिनिमम तय है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछें। लेकिन मैं वो तय पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या लगता है, हमारे दिमाग को क्या लगता है, हमें क्या एहसास होता है, उसका मतलब नहीं है। दैट इज़ नॉट इंटू द प्रोडक्ट फिट मार्केट। प्रोडक्ट फिट मार्केट क्या होता है? प्रोडक्ट फिट मार्केट होता है कि हम जो कर रहे हैं, वो मार्केट के हिसाब से फिट बैठता नहीं बैठता, ना कि हमको क्या लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरा अच्छा फ़ेवरेट चैनल है, मुझे लगता है कि ये मेरा फ़ेवरेट स्टॉक है, मुझे लगता है कि ये यहाँ जाएगा। डज़न्ट मेक एनी सेंस एट ऑल। मार्केट के हिसाब से क्या है, न्यूज़ के हिसाब से क्या है, चार्ट के हिसाब से क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट? तो हम उस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे, लेकिन एक पार्ट है कि आप धीरे-धीरे आपका एक विज़न बिल्ड होता रहता है, साथ में जब आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, तो वो भी आपको साथ में कैरी करना होता है, राइट? सो अभी है 553.20, तो मैं बता देता हूँ, अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है, लेट्स से लाइक 558 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 1 से 1.5% की। अगर ये नीचे जाता है, और मुझे लगता है कि जो कि मुझे काफ़ी चांसेस लगते हैं कि 545 के ये गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। अभी तक का है, अभी 2 बजकर 59 मिनट हो रहे हैं, और अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है और 545 के आपको टारगेट ईज़िली दिखने वाले हैं दोस्तों, राइट? और उससे भी नीचे मुझे तो 538 के दिख रहे हैं, लेकिन हम इतना नीचे जाएँगे नहीं, ठीक है ना? हमको एसआईपी के थ्रू प्रॉफ़िट करना होगा, जो मैं भी रिस्क मैनेजमेंट की आपको बताऊँगा इसके बाद, राइट? अब आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना है? क्योंकि ये तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग बता दी। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछे, हालाँकि 7% डाउन चला गया है, लेकिन मैं अभी भी इसमें बीरिश हूँ। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मैंने आपको लेवल्स बता ही दिए। अगर गैप अप होती है 558 के ऊपर, तो आपको करना है। अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन अगर होता है दोस्तों,
ठीक है ना? अगर जैसे 548 के आस-पास होता है, तो मुझे लगता है 548 के आस-पास आपको शॉर्ट कर देना चाहिए और टारगेट्स रखने चाहिए 540 के। लेकिन आपको वहाँ एसएल रखना चाहिए 558 का बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएल। मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। 558 के ऊपर अगर ओपन होता है, यू हैव टू बाय मेरे लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से एक बाय बनता है। टारगेट्स फॉर लाइक 568 समव्हेयर 565 टू 568 ईज़िली कैन अचीव, राइट? लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 548 के आसपास होती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक शॉर्ट लेवल बनता है व्हिच इज़ मोर डिज़ायरेबल क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी हम बेयरिश ही हैं। तो 548 होता है तो मुझे लगता है कि ईज़िली आपको 540 के टारगेट्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में हम इसको बेयरिश मान के चलेंगे। लेकिन कहाँ बेयरिश करना है, किस लेवल पे बेयरिश करना है क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म बेयरिश बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी लेवल पे बेयरिश किसी भी लेवल पे शॉर्ट करने लग जाएँ। हमारे पास लेवल्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, दिन में एक नेचुरल गैस का तो आता ही आता है, क्रूड ऑयल का आता ही आता है और गोल्ड सिल्वर का इसके बाद आने वाला है। अगर किसी को गोल्ड सिल्वर के अपडेट्स भी चाहिए तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। अजय के उल्टा चश्मा में आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिल जाएँगे आज दोस्तों, ठीक है ना? मैं जाते-जाते रिस्क मैनेजमेंट की बात कर देता हूँ। हमेशा आपको ये देखना है दोस्तों कि जो न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है। एक न्यूज़ को आप 10 जगह सर्च करिए, ठीक है ना? देखिए क्या होता है ना एक बहुत सारी साइट्स होती है। एक साइट पे अगर कोई न्यूज़ डाल देते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी साइट्स पे नहीं होती, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है। तो जब एक न्यूज़ आती है, तो उसको आप सब जगह सर्च करिए, उसकी डिटेल में एनालिसिस करिए, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी रिस्क आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप जो है ना एसआईपी के थ्रू, एवरेज के थ्रू करिए, ठीक है ना? ताकि क्या रहेगा, आपको सेफ्टी रहेगी। अगर आपको यहाँ लगता है कि यू आर 90% श्योर दैट इट विल गो अप, ओके? तो आप है ना 60% पैसा अपना एक साथ लगा लीजिए, फिर 40% को बचा के रखिए, अगर कुछ न कुछ नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्टिंग में भी आप कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करते हैं ना दोस्तों, तो हम वो एक प्रोफेशनल पैटर्न होता है। अगर पता है ना आपको काउंटर्स होते हैं इनके, जो आप जिनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं ना हमारी भाषा में, वो लोग कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके अपने काउंटर होते हैं, अपने डेस्क होते हैं। वो वहाँ से कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? बड़ी-बड़ी ब्रोकरेज फर्म, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। वो इसी तरीके से करते हैं। उनका ये प्रोफेशनल तरीका वो हेजिंग करते हैं, उसको वो हेजिंग बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च करिएगा हेजिंग क्या होता है, मैं अभी बढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हेजिंग कहते हैं, तो सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स वो करते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, आई अंडरस्टैंड। आपके पास नहीं तो क्या हुआ, आप छोटे-छोटे पार्ट्स में करिए ना। राइट? और मुझे लगता है कि हमने वैसे भी बहुत कमा लिया प्रॉफ़िट अच्छा खासा प्रॉफ़िट उसी का एक पार्ट लगाइए आप, राइट? तो अब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ जाते-जाते दोस्तों, लेवल्स तो मैंने आपको दे ही दिए, राइट? डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दोस्तों ये जो मैं चैनल है मेरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेट हो, आपको नॉलेज मिले, राइट? एंड आई डोंट हैव एनी इंटेंशन मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है और मेरी ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप मेरे लेवल को लेके बाय करें और सेल करें, राइट? क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी advisor, I'm not certified any kind of financial advisors. So I think you should consult to your financial advisor if you want to trade and you want to make any opinion or you do your own research. I'll prefer the second option that you do your own research, you know, because when you do your own research, at some time you are creating your own business. आप अपना बिज़नेस बना रहे हो। जब आप अपने हिसाब से काम करते हो ना, तो उसको तो बोलते हैं बिज़नेस। लेकिन जब आप किसी दूसरे से दूसरे को सर्विस देके उससे करते हो तो उसको बोलते हैं जॉब। आप उनके लिए जॉब कर रहे हो, राइट? वो आपके लिए जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट? एक होता है अपना बिज़नेस, जहाँ पे आप अपना सेल्फ करें। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि खुद अपनी रिसर्च करके खुद अपना ट्रेड करो दोस्तों, राइट? तो यही एक पॉलिसी है जो मैं डिसिप्लिन तरीके से पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, राइट? और मैं चाहता हूँ कि ये डिसिप्लिन सब फॉलो करें क्योंकि एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, कम्युनिटी बना के रखिए, न्यूज़ आपके पास आती रहेगी, न्यूज़ का एनालिसिस करना सीखें और चार्ट समझना सीखें कि चार्ट कैसे क्या कह रहा है। मैनिपुलेटेड न्यूज़ को समझना सीखें, ठीक है ना? उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैनिपुलेशन न्यूज़ को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, राइट? उसके लिए मैं उल्टा चश्मा अजय का उल्टा चश्मा मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, वो जाके देखिए, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, स्किलफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइए। काफ़ी लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं वीडियो अच्छा लगने के बाद भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें और इस चैनल को जितना दोस्तों शेयर कर सकें दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या किसी के भी साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के साथ किसी के भी साथ आप शेयर करना चाहें, आप कर सकते हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।